सब लोग वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 11th का आज मैथ्स का लेक्चर लेंगे। दिस इज अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपके मैथ्स के टीचर आज उपस्थित नहीं है तो आई विल टेक दैट लेक्चर। तो इसमें जो है आज एक टॉपिक लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के टॉपिक लेते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपने पहले थोड़े बहुत पढ़े हुए भी हैं, उसके टॉपिक्स कवर करते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट लाइन की कैसी एक्सरसाइज जो इजी भी है और आप लोगों के, और आई होप इस टाइम तक तो आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा या इस चैप्टर पे ही आप लोग होंगे। स्ट्रेट लाइन्स, तो इसमें जो फॉर्मूले प्रसिद्ध हैं जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन समीकरण बनाएंगे एक रेखा की, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि जब आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि जब आपको क्या होता है, ये हो गया आपको एक लाइन दी गई है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं और इस लाइन का आपके पास क्या है, स्लोप गिवन है केवल और पॉइंट गिवन। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको लाइन गिवन होती है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट की। ठीक है, दैट इज ये आपका x1 y1 हो गया है ना, और आपके पास स्लोप l बराबर क्या, स्लोप क्या हो गया इसका, m हो गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखने का तरीका है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये भी क्या है, हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, फिर आपका एक ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन आपका आता है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे बट आपको यहाँ पे लाइन का स्लोप गिवन नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको क्या है, इस कंडीशन में ना आपको ये दे दिया, लाइन दे दी, कोऑर्डिनेट्स हो गए P, ये पॉइंट हो गया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए BC, इसके कोऑर्डिनेट हो गए AD। ठीक है, आपको पॉइंट्स दे गए हैं और आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप आप अलग से निकाल देंगे, आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है। ठीक है, अच्छा स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल्स टू tan थीटा होता है। अगर आपको एंगल दिया होगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला एक ये होता है, और एक स्लोप निकालने का फॉर्मूला अगर आपको थीटा नहीं दिया गया है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी एक फॉर्मूला होता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में यही लगेगा, सेम रहेगा y माइनस y1, m की जगह आपके पास ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स का आप यूज करोगे और आप यहाँ पे स्लोप निकाल के ले आओगे, तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म हो। ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसी पे बेस्ड हम अभी क्वेश्चंस करेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। ठीक है, चलिए write a equation of line passing through -4, 3 with slope 1/2। चलिए करेंगे इसको जरा। चलिए इजी रहेगा ये, देखते हैं कैसे। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि x1 y1 आपके पास यहाँ पे क्या है, -4, 3 है, स्लोप भी आपको यहाँ दे रखा है 1/2। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, 1 पॉइंट वाला, केवल एक फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला जो सब में लग जाता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस n, y माइनस y1 यानी कि 3, m आपका 1/2 है, x माइनस x1 आपका माइनस का 4 है ना, x1 आपका माइनस का 4, तो ब्रैकेट में क्लोज, तो y माइनस 3 1/2 x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस 4। मैं क्या करता हूँ ना, इस 2 को मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई ले आता हूँ, तो 2y माइनस 6x प्लस 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, जो भी आपको करना है, तो x इधर ही रहने देते हैं, 6 माइनस 2y
और ये +4, 6 भी इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x माइनस 2y 6 4 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। क्लास 10th में और 9th में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्टेट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पढ़ा था नहीं। तो ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ये जनरल फॉर्म होती है। हमने क्लास 9th में भी ये चीजें पढ़ी। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है भाई। पासिंग थ्रू आपका पास हो रही है 2,2√3 से एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस at an angle 75 डिग्री। ठीक है, x एक्सिस इंक्लाइन हो रही 75 डिग्री बना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस यानी कि m आपको स्लोप यहाँ पे दे रखा है 75 डिग्री। स्लोप आपको है 75 डिग्री देखें तो m इक्वल टू tan थीटा होता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ स्लोप निकालना पड़ेगा, तब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे क्योंकि एक ही पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट नहीं दे रखे हैं। तो फॉर्मूला वही यूज होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ से आपको m निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो m हम अलग से निकाल देते हैं यहाँ पे। तो m आप निकालेंगे m इक्वल्स टू tan 75 क्योंकि tan थीटा होता है, क्योंकि m इक्वल्स टू tan थीटा होता है और आपको ये क्या दे रखा है, थीटा। थीटा हमको दे रखा है। ठीक है, tan थीटा tan 75 का हमें कोई वैल्यू नहीं पता, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा tan 45 प्लस 30 में, जिनकी वैल्यू मुझे पता है। तो आपको tan a प्लस b का एक फॉर्मूला हमको पता है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है, tan a प्लस b का, जो कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस पे पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करोगे tan 45 प्लस 30 का, तो tan a 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। tan 45 is 1, tan 30 is 1 by root 3, 1 माइनस tan 45 1 होता है तो 1 by root 3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3, और ये आएगा एलसीएम लेके √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप पाएंगे कि सर √3 से √3 कैंसल, एंड व्हाट विल बी गेट, क्या हमको मिलेगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो हम कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 अपोजिट साइन से और √3 प्लस 1। तो ये तो बन जाएगा बच्चों पर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार हो गया क्योंकि, और अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें आप a प्लस बी का होगा तो ये होगा a स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे आप देखेंगे √3 का हो जाएगा 3 माइनस 1। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 और 1 हो गया आपका 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। क्या इसमें मैं कॉमन ले लूं, यस इसमें सर आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। तो जो मेरा स्लोप की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 प्लस √3। अब इस m की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा और अपनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन यहाँ पे बनाऊंगा। इतना कॉपी करो, इक्वेशन पुट करो, तो फटाफट इसमें इक्वेशन में पुट करो। कर दिया, अब तो निकल गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 2√3
एम हमने अभी निकाला, क्या एम हमारा 2 + √3 x - x1, x क्या था हमारा 2 था, सॉरी x ये था, x हमारा 2 था ना, x - x1 यही तो था। तो यहाँ पे y - 2√3 ऐसे ही रहेगा, और 2 + √3 x से होगा तो 2x + √3x - 2 2 ज़ा 4 + 2√3, ठीक है। ये तो होगा -4, और पहले 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2√3, तो माइनस माइनस ये आपका यहाँ पे सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखें y = 2 कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ यहाँ पे, चलो इसको इधर ले आओ, 2x + √3x - 4, अब इसको मैं क्या करता हूँ, y - ax + br + c के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 2x + √3x - y - 4 = 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो 2 + √3x, ठीक है, -y - 4 = 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी रोक सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी इसको लिख सकते थे, y = x आपने कॉमन ले लिया तो 2 + √3x - 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ठीक है। मतलब प्रॉपर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax + by + c = 0। चलिए अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, विथ इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस, intersecting at x axis at a distance of 3 units, at a distance of 3 units to the left of the origin, 3 units to the left of the origin, with slope -2, intersecting at x axis at distance of 3 units to the left of the origin with slope -2, करेक्ट। चलिए फिगर बनाएंगे, पहले किस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इजी है। चलिए देखेंगे, पहले फिगर देख लेते हैं इसका। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट, ऑरिजिन से 3 यूनिट दूरी पे, 1 2 3, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो ये आप मान लो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे, -3 और 0, तो पॉइंट्स आपको मिल गए, स्लोप आपको -2 दे रखा है, तो अब आंसर निकालना कोई ज्यादा टफ बात है नहीं। y - 5 = mx - x1, तो y1 is like your 0, y1 क्या आपका 0 है, y1 0 ही तो है ना। फिर m -2 है, x -3, तो y का आ गया -2x + 3, तो ये हो जाएगा y = माइनस का 2x माइनस का 6, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2x + y + 6 = 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, intersecting y axis at distance of 2 unit at distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree and angle of 30 degree, ठीक है, और विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए अब ये देखें आप कि y एक्सिस में इंटर डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव, तो 2 यूनिट 1 2, तो 2 यूनिट अबव, तो यहाँ 2 और 0 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है y - y1 = mx - x1 लगाएंगे,
तो आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल ही गए हैं। y 0 होगा, x 0 होगा, तो 2 0 नहीं, इट विल बी 0 2। m निकालना है, m है आपका tan 30 डिग्री, जो कि होता है 1/√3। तो इसको आप रेशनलाइज करना चाहे रेशनलाइज कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1/√3 इंटू √3/√3, जो आएगा √3/3। ठीक है, यहाँ पे आंसर रख लेंगे आप। y माइनस y1 इज 2 m, क्या जाएगा आपका √3/3, x माइनस x1, यानी x आपका 0 हो गया यहाँ पे। इसको लेके जाओगे 3y माइनस 6 इक्वल टू √3x, तो आपका आंसर बन जाएगा √3x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें √3 कॉमन लेंगे अगर, तो आंसर आपका पीछे आंसर से मैच कर जाए। ठीक है, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।